नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 2020 प्रश्न श्रृंखला में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने उपस्थित हैं, जो कि तंजौर शैली, उड़ीसा शैली, काली घाट, कंपनी शैली तथा राजा रवि वर्मा के टॉपिक से संबंधित हैं। यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो बच्चे ऐसे प्रतिदिन प्रश्न देखना चाहते हैं तो इस चैनल को एक बार लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस पर आपको प्रतिदिन 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाते हैं और अन्य टॉपिक से संबंधित भी प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए चलते हैं, आज के 20 प्रश्न फटाफट देख लेते हैं। कौन से क्वेश्चन हैं और कैसे इंपॉर्टेंट हैं ये भी आपको तथ्य के अनुसार बताया जाएगा। तो यहां पर पहला क्वेश्चन 21 नंबर से चालू है, क्योंकि 20 नंबर कल हो चुका है। यहां पर 21 नंबर क्या क्वेश्चन क्या है, तैल विधा से कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन से हैं। तो तैल विधा से कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन हैं? केसी घोष, अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, यामिनी राय। तो हम बात करेंगे यहाँ पर राजा रवि वर्मा की। ये भारत के प्रथम तैल विधा से कार्य करने वाले चित्रकार हैं। भारत में तैल चित्रण का प्रारंभ इन्हीं के समय से माना जाता है और इनकी एक विशेषता आप लोगों को याद रखना है, यूरोपियन पद्धति में भारतीय विषय के चित्र अगर कोई बनाया है तो राजा रवि वर्मा पहले ऐसे चित्रकार रहे हैं। तो इस चीज की एक विशेषता आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त था? तो पटना शैली वही है कंपनी शैली। तो कंपनी शैली, ईस्ट इंडिया कंपनी का आप नाम सुना है, उसी के आधार पर इसे कंपनी शैली कहा जाता है, क्योंकि कंपनी से कुछ अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था पटना शैली को, इसलिए उसे पटना शैली या कंपनी शैली नाम दिया गया है। तो यहां पर ऑप्शन देखते हैं, पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त था? बिहार के राजाओं का, बंगालियों का, अंग्रेज शासन का, अंग्रेज अधिकारियों का। तो अंग्रेजी शासन, यहां बहुत बच्चे गलती करेंगे, अंग्रेज शासन अगर है और अंग्रेज अधिकारी है तो ऑप्शन जो सही होगा वो अंग्रेज अधिकारियों का सही होगा। किसका? अंग्रेज अधिकारियों का। अगर दोनों हैं, अगर अंग्रेज अधिकारी नहीं है तो अंग्रेजी शासन का आप कह सकते हो। फिलहाल तो यहां अंग्रेज अधिकारी ऑप्शन मिलता है, तो अंग्रेजी शासन का कोई महत्व नहीं है। यहां पर बात आएगी अंग्रेज अधिकारी कुछ थे कंपनी शैली के, जिनका संरक्षण इस पटना शैली को प्राप्त था, इसीलिए इसे कंपनी शैली भी नाम है और पटना शैली भी कहा जाता है। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन समझते हैं। बंगाली बाबू के वेश्याव्रत, श्यामकांत बनर्जी का तंत्र योग तथा तारकेश्वर स्कैंडल इत्यादि किस शैली की प्रमुख विशेषता है? वाह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पटना शैली के विषय हैं, काली घाट के हैं, उड़ीसा के हैं, मैसूर के हैं। तो हम बात करेंगे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी की। किसकी? ऑप्शन बी बिल्कुल याद रखेंगे, ये बिल्कुल सही है। काली घाट के ये विषय हैं। और प्यारे बच्चों यहाँ का विषय याद रखना है, रामायण का विषय रहा है, कृष्ण के, शिव के, महाभारत के, काली माता के विभिन्न रूप, काली घाट इसीलिए है तो काली माता के विभिन्न रूपों से ये सब यहाँ के प्रसिद्ध विषय रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, काली घाट की ये विशेषता है। और यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट चित्र जानना चाहते हैं तो जैसे रामायण का आप लोग देखे होंगे, जो हनुमान जी सीना फाड़ के राम सीता का चित्र दिखाते हुए, ये चित्र काली घाट का है। और अगर बात करें शिव का से संबंधित, तो शिव से संबंधित एक चित्र याद रखना है, सती का शव ले जाते हुए शिव, ये काली घाट का चित्र है। अगर कृष्ण से संबंधित चित्र याद रखना है तो याद रखें, श्री कृष्ण को गोद में लेकर दूध दोहती यशोदा मैया, ये भी चित्र वहीं का है, काली घाट का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चित्र रहे हैं। रावण और हनुमान, ये भी चित्र कहाँ का है? ये काली घाट का चित्र है। तो ऐसे तमाम रहे हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र याद रखना है, स्वामी स्त्री का झगड़ा, या कह सकते हो स्त्री पुरुष का झगड़ा। ये कई तरह से घुमा के क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो स्वामी स्त्री हो या स्त्री पुरुष का झगड़ा, ये काली घाट का ही चित्र है। मछली खाती बिल्ली, तोता, ये
सब चित्र कहाँ के हैं? काली घाट के हैं, तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ये अलग से जानकारी थी प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? राजा रवि वर्मा मूर्ति कला, नाट्य कला, चित्रकला, नृत्य कला। तो प्यारे बच्चों इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर चित्रकला बिल्कुल ऑप्शन सही है चित्रकला के लिए, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व की पहली ऐसी कला शैली जिसमें आम लोगों और उसके जीवन को कैनवास पर जगह दिया गया है। तो प्यारे बच्चों विश्व की ऐसी पहली शैली जिसे आम लोगों और उनके जनजीवन पर कैनवास पर जगह मिली है, प्रभाववाद, घनवाद, पहाड़ी शैली, कंपनी शैली। तो हम बात करेंगे यहाँ कंपनी शैली की। कंपनी शैली का जो मुख्य विषय था, चीजें याद रखना है प्यारे बच्चों, कंपनी शैली या पटना शैली उसी को कहते हैं, इसका जो मुख्य विषय था वो अंग्रेज अधिकारी था या भारतीय जनमानस, भारतीय जनजीवन, ये और भारत के आम लोगों के जीवन पर आधारित चित्र, ये यहाँ की विशेषता रही है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल कह सकते हो आप कि कंपनी शैली की ये विशेषता रही है, क्योंकि देखिए अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था, अंग्रेजी अधिकारी जो थे उनका संरक्षण प्राप्त था, तो उनके चित्र बनते थे और चित्रकार अपनी तूलिका से यहाँ पर आम लोगों के जीवन पर आधारित चित्र बनाया करते थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, बिल्कुल ये विषय किसका है? कंपनी शैली या पटना शैली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए हैं। बता दिया है अभी आपने, यूरोपीय पद्धति थी और भारतीय विषयों में वो भी पौराणिक विषय था। ये विशेषता राजा रवि वर्मा की है, तो यहां पर राजा रवि वर्मा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल है, ये राजा रवि वर्मा का है विशेषता, तो बिल्कुल याद रखेंगे यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंपनी शैली में किस पोत का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है? कंपनी शैली में किस पोत का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है? तो यहां पर प्राकृतिक और प्राप्त, अनुकृत, कृत्रिम। तो यहां पर जो पोत प्रयोग किया गया है वो बात करें तो अनुकृत है। क्या? अनुकृत याद रखेंगे, अनुकृत पोत का यहाँ पर, अनुकृत का मतलब होता है हूबहू, सेम, वैसी तरह का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन है? तो भारत के प्रथम भारतीय चित्रकार जब आपको पता है यहाँ पर मूल रूप से तो नंदलाल बोस, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा है, बिल्कुल ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन डी को मान्यता मिली है, ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। चलो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंपनी शैली के अनेक चित्र किस संग्रहालय में रखे हैं? कंपनी शैली का प्यारे बच्चों आप लोग नाम जानते हैं, यहां पर देख लेते हैं कंपनी शैली के अनेक चित्र किस संग्रहालय में? हैदराबाद संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय, पटना संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, कोलकाता। तो यहां पर आप जानते हैं कंपनी शैली का एक दूसरा नाम है पटना शैली, और पटना क्षेत्र का वहां पर प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो सबसे पहले जब आप ऐसे क्वेश्चन ना कर पाए संग्रहालय से संबंधित, तो वो चीज आप एक मन में अवधारणा बना ले, उस क्षेत्र में पहुंच जाए जहां की वो मेन रूप से कला है। तो हम यहां पर कंपनी शैली या पटना शैली कहाँ की? पटना की है, तो वहां के हम क्षेत्रीय संग्रहालय पर सबसे पहले जाएंगे, तो क्षेत्रीय संग्रहालय पटना संग्रहालय होगा। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, पटना शैली का जो चित्र होगा वो पटना संग्रहालय में सर्वप्रथम रखा जाएगा, उसके बाद अन्य जगह वो जा सकता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पटना संग्रहालय, याद रखेंगे। इसी तरह क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग, दक्षिण भारत के जिप्सी किसकी अद्वितीय कृत है? तो दक्षिण भारत की जिप्सी किसकी अद्वितीय कृत है? एम.एफ. हुसैन, राजा रवि वर्मा, ए.एन. टैगोर, रामचंद्रन। तो हम बात करें, आपने एक हंगेरियन जिप्सी कृत सुनी होगी, हंगेरियन जिप्सी प्यारे बच्चों अमृता शेरगिल की है रचना,
और दक्षिण भारत के जिप्सी अगर बात करें तो ये राजा रवि वर्मा की कृत है। प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बहुत बच्चे अगर ऑप्शन में अमृता शेरगिल होता तो उसको लगा देते, लेकिन वो हंगेरियन जिप्सी है। हंगेरियन जिप्सी अलग है। दक्षिण भारत की जिप्सी किसने रचना की है? तो ये राजा रवि वर्मा की अद्वितीय कृत है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, तंजौर शैली का विकास कब हुआ? तंजौर शैली का विकास कब हुआ? 1600-1900 ईस्वी के मध्य, 1650 से 1750 के मध्य, 1700 से 1900 के मध्य, 1750 से 1840 के मध्य। तो यहां पर जो तंजौर शैली का विकास हुआ है वो चोल शासकों के समय से माना जाता है, चोल शासक के समय से। तो यहां पर बात करें तो 1700 से 1900 के मध्य। प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल सही है आंसर। 1700 से 1900 के मध्य जो समय है वो तंजौर शैली के विकास का समय माना जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। और चोल शासक भी याद रखेंगे, चोल शासक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? संगीत का अभ्यास करते हुए किस शैली का उत्तम चित्र है? तो ये काली घाट का चित्र है। प्यारे बच्चों, याद रखना है काली घाट का। बिल्कुल अन्य सभी ऑप्शन गलत हैं, यहां पर ध्यान रखेंगे। ये काली घाट का चित्र है। कौन? संगीत का अभ्यास करते हुए। ये एक और बीड़ा वादनी चित्र भी यहीं का है, काली घाट का बीड़ा वादनी। तो बीड़ा वादनी और संगीत का अभ्यास करते हुए दोनों चित्र ये काली घाट से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस ब्रिटिश चित्रकार से राजा रवि वर्मा ने तैल विधि की शिक्षा प्राप्त की थी? यानी कौन सा ऐसा ब्रिटिश चित्रकार था जिससे राजा रवि वर्मा ने तैल विधि की शिक्षा प्राप्त की थी? तो यहां पर है लॉर्ड नेपियर, गिलहार्डी, थियोडोर जेंसन, सी फोडिया। तो यहां पर जो ऑप्शन सही है थियोडोर जेंसन, थियोडोर जेंसन ऑप्शन सही है। इन्हीं से तैल विधि की शिक्षा प्राप्त की थी राजा रवि वर्मा ने। और यहां पर एक क्वेश्चन और बन सकता है लॉर्ड नेपियर के द्वारा। लॉर्ड नेपियर किस लिए प्रसिद्ध हैं राजा रवि वर्मा के जीवन में? तो इन्होंने ही पौराणिक कथाओं के चित्र यूरोपियन पद्धति में बनाने के लिए प्रेरित किया था राजा रवि वर्मा को कि आप पौराणिक विषय, भारतीय विषय का जो पौराणिक क्षेत्र है उससे आप चित्र बनाएं, लेकिन पद्धति यूरोपियन होनी चाहिए। इस चीज के लिए राजा रवि वर्मा को प्रेरित किया था। बिल्कुल आप ये भी चीज ध्यान रखना है। तो ये लॉर्ड नेपियर ने किया था, लेकिन तैल विधि की शिक्षा थियोडोर जेंसन के द्वारा प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन सी सही है। अगला है, काली घाट पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? काली घाट पेंटिंग पुस्तक के लेखक राजा रवि वर्मा, डब्ल्यू.जी. आर्चर, पर्सी ब्राउन, जे.सी. फ्रेंच। तो हम बात करेंगे डब्ल्यू.जी. आर्चर की। डब्ल्यू.जी. आर्चर ने 1971 ईस्वी में लंदन से काली घाट पेंटिंग नामक एक बृहद ग्रंथ की जो है प्रकाशन किया था। तो चीज यहां से क्लियर हो जाती है। कहां? लंदन से इन्होंने काली घाट पेंटिंग नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था डब्ल्यू.जी. आर्चर ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा शैली की विषय वस्तु क्या है? उड़ीसा शैली की विषय वस्तु, उड़ीसा शैली से आप लोग ध्यान रखेंगे सिर्फ 3 क्वेश्चन याद रखना है। पहले तो हम इसको कर लेते हैं फिर बताते हैं। तो उड़ीसा शैली की विषय वस्तु क्या रही है? तो शिव पार्वती, राम सीता, राधा कृष्ण, विष्णु लक्ष्मी, ये ऑप्शन है। तो यहां पर ऑप्शन जो सही है राधा कृष्ण है। उड़ीसा शैली से 3 चीजें याद रखना है। एक तो विषय वस्तु, तो वो राधा कृष्ण हो जाती है। विषय वस्तु क्या हो गई? राधा कृष्ण। दूसरा, प्रसिद्ध किसके लिए है? तो ये पटचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। पटचित्र यहां से प्राप्त होते हैं। और पटचित्रों का जो है उड़ीसा शैली में मुख्य केंद्र क्या है? तो ये जगन्नाथपुरी याद रखना है, जगन्नाथपुरी। और ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विषय वस्तु। तो राधा कृष्ण का विषय वस्तु याद रखेंगे। और राधा कृष्ण का याद रखने के लिए आप लोग बिल्कुल एक आपने गाना सुना होगा, उड़ी से उड़ जा याद रखना। उड़ीसा से उड़ जा याद रखना। तो एक गाना याद रखना है,
गोपिकाएं या राधा गा रही हैं, पंख जो होते मैं उड़ जाती रे बाबा तेरे द्वार, पंख जो होती मैं उड़ जाती रे बाबा तेरे द्वार। तो उड़ से याद रखना है कि वो राधा गा रही हैं, किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो इससे ये चीज कभी भूलेगी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शकुंतला कमल के पत्र पर प्रेम पत्र लिखती हुई चित्र किस चित्रकार का है? शकुंतला कमल के पत्र पर प्रेम पत्र लिखती हुई चित्र, ये प्यारे बच्चों अवनींद्र नाथ, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, यामिनी राय। तो ये राजा रवि वर्मा का चित्र है। शकुंतला का एक और चित्र प्यारे बच्चों याद रखेंगे, शकुंतला मुड़कर अपने प्रेमी दुष्यंत को देखती हुई चित्र, ये भी राजा रवि वर्मा का है। अगर केवल आए शकुंतला का चित्र तो राजा रवि वर्मा का चित्र है। शकुंतला से संबंधित अगर चित्र आता है तो सबसे पहले राजा रवि वर्मा को आप प्राथमिकता देंगे। ये चीज आपको बतानी थी। ऑप्शन बी सही है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंजौर शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली थी? तंजौर शैली तो चोल शासक आपको पहले से बता चुके हैं। ऑप्शन है कहीं? राष्ट्रकूट, गुप्त, चोल, मौर्य। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, चोल शासक बता चुके हैं। चोल शासक 1700 से 1900 ईस्वी तक। तो ये चीजें आप लोग ईस्वी के मध्य आपको याद रखना है, 1700 से 1900 ईस्वी के मध्य। अगला क्वेश्चन है, सन 1894 ईस्वी में श्रावणकोर के तत्कालीन दीवान सर माधव राव की सलाह होगा, यहां पर छूट गया है, सलाह पर राजा रवि वर्मा ने अपना लिथोग्राफी प्रेस सर्वप्रथम कहां खोला? तो दिल्ली, कोलकाता, गोवा और घाटकोपर, मुंबई। तो मुंबई की ये जगह है घाटकोपर, यहीं पर उन्होंने खोला था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, घाटकोपर, मुंबई। कोई दिक्कत नहीं है, ये आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगली बात करें क्वेश्चन की, तो सोने का वर्क कीमती पत्थरों से जड़ित तथा त्रियामी प्रभावयुक्त किस शैली की विशेषता है, यानी किस शैली से संबंधित है? तो वो वही कांच के जो है चित्रकारी के लिए जो फेमस है, आप लोग ध्यान रखते हैं, कांच का चित्रकारी किस में हुई है? तो तंजौर शैली। कौन सी शैली? तंजौर शैली। ऑप्शन है कहीं? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, तंजौर शैली। ऑप्शन बी, अन्य ऑप्शन गलत है, तंजौर शैली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, उड़ीसा के पटचित्रों का प्रमुख केंद्र कहां है? उड़ीसा के पटचित्रों का प्रमुख केंद्र बताया है, उड़ीसा से याद रखना है। तो 3 प्रश्न याद ही रखना है, अहमदाबाद, जगन्नाथपुरी, कटक, भुवनेश्वर। तो उड़ीसा के पटचित्रों का प्रमुख केंद्र जगन्नाथपुरी है। कौन सा? जगन्नाथपुरी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। विषय क्या रहा है यहाँ का? तो राधा कृष्ण, और प्रसिद्धि रही है तो पटचित्रों की। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों 20 प्रश्न आपके सामने समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे 20 प्रश्न लेकर के। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।